अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है कि अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह लाइकन एंड जीनस फाइसिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लाइकन्स के हवाले से डिस्कस करें, द टर्म लाइकन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थियोफ्रास्टस टू डिस्क्राइब द आउट ग्रोथ फ्रॉम द बार्क ऑफ ऑलिव ट्री। इसके बाद देखिएगा कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है लिंकनोलॉजी मीन के लाइकन्स को स्टडी करने के लिए जो एक एसोसिएशन डेवलप की गई लिंकनोलॉजी, उसने 1981 के अंदर इनको कैसे डिफाइन किया। तो अकॉर्डिंग टू लिंकनोलॉजी, लाइकन्स आर एन एसोसिएशन ऑफ अ फंगस and a photosynthetic symbiont resulting in a stable thallus of specified structure। और मोस्ट जो रिसेंटली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो लाइकन्स की डेफिनेशन है वो ये है अ स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग एसोसिएशन ऑफ माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। मीन के माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट के दरमियान एसोसिएशन जो डेवलप हो रही है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है किसके दरमियान, अल्जी और फिंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन डेवलप हो गई, और इससे जो इंडिविजुअल डेवलप होगा उनको हम लाइकन्स कहते हैं। अगर हम सिंपल देखें कि लाइकन्स क्या है, व्हाट आर लाइकन्स? अ लाइकन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स दैट अराइज फ्रॉम अल्जी और साइनोबैक्टीरिया लिविंग अमंग फिलामेंटस ऑफ मल्टीफिंजाई in a symbiotic relationship. The combined lichen has properties different from those of its component organisms. मीन एक तो ये देखिएगा कि लाइकन के एसोसिएशन है अल्जी और फिंजाई के दरमियान, फंगल का फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर होगी वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, जबकि जो अलगल जो पार्टनर होगा वो फूड को सिंथेसाइज करेगा। और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनकी प्रॉपर्टीज जब ये आपस में एसोसिएशन डेवलप कर लेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। साइड व्यू के अंदर आपको इसकी पिक्चर्स भी शेयर की गई हैं लाइकन्स की। डिफरेंट जो सबस्ट्रेटम होंगे उनके साथ जब अटैचमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर ये डिफरेंट अपनी अपीयरेंस देंगे। अगर इसको फर्दर मोर अगर हम सिंपल करें तो लाइकन्स आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, अ फंगस एंड अ alga। द फंगस प्रोवाइड द बॉडी इन विच द alga कैन लिव प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट एंड ड्राउट। द alga मेक द फूड फॉर फंगस। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि मैनी लाइकन्स डू नॉट लाइक एयर पोल्यूशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन लाइक स्मोक फ्रॉम चिमनीज, कार फ्यूम्स, dust and fertilizers from fields, fumes from factories and power stations. All of these type of air pollution contain nitrogen. Many lichen do not like too much nitrogen. मीन कि हम इनके लिए एक सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं कि लाइकन्स पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं कि स्पेसिफिक जिस इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कंटेंट्स हाई होंगे, नाइट्रोजन कंटेंट हाई होगा, वहाँ पे लाइकन्स के ग्रो करने के जो चांसेस होते हैं वो वेरी रेयर होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की इनकी जो पिक्चर्स हैं वो आपके साथ इनके नाम के साथ शेयर की गई हैं। वर्ड टू और एयर मॉनिटर लाइकन्स लुक लाइक लीफी लाइकन्स जैसे हैं, ये इसके अंदर आपकी इसकी डिफरेंट व्यूज़ और इनके नेम्स आपके साथ शेयर किए गए। फिर बुशी लाइकन्स हैं, उनकी आपके साथ स्ट्रक्चर्स और उनकी नेम्स शेयर किए गए। अब देखते हैं हम कि और एयर मॉनिटर लाइकन विल टेल अस हाउ क्लीन और एयर इज़। मीन ये देखिएगा जो टॉप जो आपके पास 3 पिक्चर्स शेयर की गई हैं ये उसी इन्वायरमेंट के अंदर, आसनिया जैसे है या अर्विसिनिया है, ये उस इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा। मीन कि नाइट्रोजन पोल्यूशन नहीं होगी, कि जिस रीजन के अंदर ये लाइकन्स ग्रो कर रहे होंगे वही एरिया में इंडिकेट कर देगा कि यहाँ के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या है, एयर पोल्यूशन के जो कंटेंट्स हैं उनकी कंडीशन क्या है। फिर सेकंड नंबर पे देखिएगा अगर स्मॉल जो उसके अंदर कंटेंट्स होंगे नाइट्रोजन के तो उसमें वो ग्रो करेंगे। और थर्ड वन जो आपके पास स्लाइड शेयर है इसके अंदर देखिएगा कि हाई अगर कंटेंट होगा नाइट्रोजन का तो उस इन्वायरमेंट के अंदर ये लाइकन्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब टाइप्स ऑफ लाइकन्स के हवाले से देखते हैं तो जनरली इनको फोलियोज, फ्रुक्टियोज और क्रुस्टोज के फॉर्म में इनको क्या किया, क्लासीफाई किया गया। मीन कि इनकी जो स्ट्रक्चर है उसकी बेसिस के ऊपर इनको क्लासीफाई किया गया। अब हम इनकी इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, लाइकन्स अनेबल algae to live all over the world in many different climates. They also provide a mean to convert carbon dioxide in the atmosphere through photosynthesis into oxygen which we all need to survive. Mean in simple के ये क्योंकि इसके अंदर फोटो ऑटोट्रॉफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मीन कि अलगल ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होगी उसको अपनी जो बॉडी के अंदर प्रिपेयर करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा और एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेगा। तो इस तरीके से जितनी भी लाइफ है, लाइफ के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को वो क्या कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं। सेकंड देखिएगा, लाइकन कैन प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ये प्रीवियस भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिक लाइकन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं और मेजरली जहाँ पे जो एरिया पोल्यूशन फ्री होगा वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। और कुछ इसकी स्पेसिफिक ऐसी स्पीशीज हैं कि अगर वहाँ पे पोल्यूशन हाई होगी तो वो वहाँ पे ग्रो करेंगे, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज इंडिकेट करेंगे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसमें पोल्यूटेंट्स की कंडीशंस क्या है।
अब हम विद रेफरेंस टू फाइसिया हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा जीनस हमारे रिलेटेड है उसको हमने डिस्कस करना है। इसकी साइड व्यू के अंदर पिक्चर दी गई है, ये जो पिक्चर नजर आएगी ये लाइकन है, लेकिन ये जो बिग सिटीज़ हैं उनके अंदर जो हाईली पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर ये ग्रो कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन loving Phaeacia thrives in polluted air environments, so expected to see these lichen in big cities and near major रोड्स। मीन के फाइसिया जीनस के जो स्पीशीज होंगी वो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन लविंग है और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर ये ग्रो कर रही होती हैं। टेक्सोनोमिक अगर इसके हम क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें तो ऑर्डर इनका लेक्नोरिएल्स है, फैमिली फाइसिएसी है और जीनस फाइसिया है। अब यहाँ पे ये देखिएगा इनका डिफरेंट ओवरव्यू है, मीन के इसके अंदर वाइट और येलो स्पॉट्स दोनों तरह के इनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स हैं। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ अ फोलियोस लाइकन, मीन के लीफ लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। फोलियोस जो अर्ली स्टेज की जो लीव्स होते हैं इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। फंगल पार्टनर बिलोंग टू एस्कोमाइसीड्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एन एस्कोलाइकन्स। कॉमनली हम इनको फाइसिया को एस्कोलाइकन्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन लविंग इन नेचर हैं और इनके अंदर जो फंगल पार्टनर होगा वो फिंजाई के डिवीजन एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करेगा और एस्कोमाइकोटा का ये करेक्टर है कि उनके अंदर एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं। सेक्चुअल स्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं, जिसकी बेस पे हम एस्कोमाइसीड्स इस फिंजाई के इस डिवीजन को कहते हैं। अब दूसरी तरफ देखिएगा, इट इज़ फाउंड ग्रोइंग ऑन रॉक, ओल्ड वुड ट्रीज मोस्टली, रेयरली फाउंड ऑन प्लेन ग्राउंड्स। अब एस्कोलाइकन्स या फाइसिया के बारे से अगर हम डिस्कस करें तो एस्कोलाइकन्स इन विच द डोमिनेंट माइकोबायोन्ट इज एन एस्कोमाइसीड्स, मीन के जो अलगल इसके अंदर पार्टनर होगा उसके साथ जो फिंजाई है वो फिंजाई कौन सी होगी, एस्कोमाइसीड्स डिवीजन से बिलोंग करेगी। फ्रॉम फ्रूट्स कॉल्ड एस्कोकार्प दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ फ्री लिविंग एस्कोमाइसीड्स, मीन के जो अलगल इसके साथ पार्टनर जिसके अंदर ये अलगल पार्टनर प्रेजेंट होगा वो फिंजाई की वो स्ट्रक्चर जिस तरीके से फ्री लिविंग एस्कोमाइसीड्स के इंडिविजुअल होते हैं सेम लाइक इसकी भी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। एक्सेप्ट दैट द माइकोबायोन्ट फ्रूट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पोर्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मीन के इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम प्लांट बॉडी के वजह से डिस्कस करें इनकी लाइकन्स की, तो इट इज़ लीफ लाइक मीन फोलियोस, राइजीन्स आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम, मीन के राइजोम लाइक स्ट्रक्चर राइजीन इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो इनको सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट में मदद दे रही होती है और ये जो राइजीन होती हैं ये फिंजाइज से डेवलप्ड हुई होती हैं। फंगल पार्टनर इन इज एस्कोमाइसीड्स एंड ग्रीन अलगल, ट्रेबॉक्सिया इज एन अलगल पार्टनर, मीन ग्रीन एल्जीज के अंदर होगी और साथ उसके एस्कोमाइसीड्स की फंगल पार्टनर दोनों आपस में एसोसिएशन डेवलप करेंगे तो फाइसिया जो जीनस के इंडिविजुअल्स लाइकन्स हैं वो डेवलप करेंगे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे से डिस्कस करें, देखिएगा इसके अंदर 4 लेयर्स हैं। राइट साइड पे जो आपको पिक्चर शेड की गई है देखिएगा एरो के साथ इसको मेंशन भी किया गया। अपर जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम अपर कॉर्टेक्स कहते हैं। अपर कॉर्टेक्स के बिलो जो प्रेजेंट है वो कौन सी चीज़ है, अलगर लेयर है। उसके साथ देखिएगा कि फंगल फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। मेड्यूला मीन लूजली अरेंज फंगल हाइफी स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है। और उसके साथ देखिएगा लोअर कॉर्टेक्स है जिसके अंदर फंगल जो हाइफी है वो कम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज हैं और उस फंगल जो आपके पास हाइफी है उसी से देखिएगा कि राइजोम लाइक राइजीन स्ट्रक्चर इससे क्या हो रही हैं, डेवलप्ड हो रही हैं। इट्स मीन कि इनके अंदर 4 लेयर्स डेवलप्ड होती हैं लाइकन्स के अंदर, जैसे हमने फाइसिया के अंदर देखा। अब अपर लेयर जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और उसके जो बिलो साथ अलग लेयर है उसको हम कंसल्ट करते हैं। अपर जो कॉर्टेक्स है देखिएगा कंटेन मोर और लेस वर्टिकल हाइफी, मीन कि इसके अंदर वर्टिकल फॉर्म में हाइफी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। दैट राउंड ऑफ इन सम सिपीज टू फॉर्म सूडो पैरेन्काइमेटा स्ट्रक्चर, मीन के सूडो पैरेन्काइमा इसके अंदर फॉल्स पैरेन्काइमेटा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इट मे और मे नॉट कंटेन इंटर सेलुलर स्पेसीज, दीज स्पेसीज व्हेन प्रेजेंट आर फिल्ड विद जिलेटिनियस मटेरियल। सम टाइम इनके अंदर ये देखिएगा उसने कहा कि सूडो पैरेन्काइमेटस इनके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होगी और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये स्पेसीज प्रेजेंट होंगी तो ये फिल्ड होंगी किस चीज़ के साथ होंगी, जिलेटिनियस मटेरियल के साथ। अभी देखिएगा अपर लेयर के बिलो में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी, अलगल लेयर प्रेजेंट होगी। अपर कॉर्टेक्स के साथ बिलो जो लेयर है वो किस चीज़ की है, अलगल लेयर की है जो अलगल पार्टनर इसके अंदर मौजूद है। बेनीथ द अपर कॉर्टेक्स देयर इज इंटरमिंगल्ड, इंटरमिंगल्ड मीन मिक्स्ड, इसके अंदर क्या होंगे, फिलामेंट्स के साथ मिक्स्ड हुए होंगे। लेयर ऑफ अलगल पार्टनर विच विद हाइफी, दिस इज कॉल्ड अलगल लेयर, और इसको हम अलगल लेयर कहेंगे। जैसे टॉप मोस्ट लेयर देखिएगा अपर लेयर है कॉर्टेक्स की और बिलो जो लेयर आपको नजर आ रही है ये अलगल लेयर्स हैं जो फाइकोबायोन्ट इन नेचर है, मीन के अलगल पार्टनर जो अपनी फूड सिंथेसाइज कर सकें। अब नेक्स्ट आ गया मेड्यूला एंड लोअर कॉर्टेक्स। मेड्यूला इट इज कंटेन लेयर ऑफ वेरी लूज इंटरवोवन हाइफी, दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो द अलगल पार्टनर। अलगल पार्टनर से बिलो जो लूजली वोवन जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी चीज़ होगी, मेड्यूला की होगी। और मेड्यूला के बाद जो लास्ट स्टेज 4 नंबर की लेयर है वो कौन सी है, लोअर कॉर्टेक्स है। इन दिस रीजन द हाइफी इज प्रेजेंट पैरेलल टू द लोअर सरफेस ऑफ द थैलस
मीन के हाइफी पैरेलल रन करेगा किसकी लोअर सरफेस के साथ. बिलो दिस लेयर राइजीन आर प्रेजेंट दैट आर इन्वॉल्व इन फिक्सिंग ऑफ थैलस विद सबस्ट्रेटम. और राइजीन का फंक्शन क्या होगा कि वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट में मदद दे रहे होंगे. ये पिक्चर के अंदर देखिएगा मीन के ऊपर जो आपको नजर आ रही है लेयर, थर्ड लेयर होगी वो मेड्यूला की, फिर उसके साथ लोअर कॉर्टेक्स, और लोअर कॉर्टेक्स के देखिएगा साथ कौन सी चीज़ है, राइजीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. अगर हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे से डिस्कस करें, इनके अंदर रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरीकों से हो रही होती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके अंदर देखिएगा सिंपल फ्रेगमेंटेशन मेथड है और सॉर्डिया स्ट्रक्चर इनके अंदर डेवलप हो रही है. फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंटल बॉडी होती है, ये हम अगेन एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके अंदर एक पेरेंटल बॉडी फ्रेगमेंट्स में क्या होती है, ब्रेक होती है, और ईच फ्रेगमेंट कैपेबल टू ग्रो इनटू अ न्यू होल इंडिविजुअल. Thallus is broken into smaller pieces due to death of older cells or accidental injury. Each fragment develop into new lichen body. नेक्स्ट देखिएगा सेरोडॉय जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, दीज आर प्रोड्यूस एज अ वाइट पस्ट्यूल्स. वाइट पस्ट्यूल्स मीन स्पॉट्स की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे ऑन द अपर सर्फेस ऑफ थैलस. अपर सर्फेस ऑफ थैलस किस चीज़ की होगी, जो फिंजाई की थैलस स्ट्रक्चर होगी. ईच सोडियम कंटेन अलगल सेल्स, और उसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी, अलगल सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको इन्वेल्व्ड किया होगा किस चीज़ ने, फंगल हाइफी ने. इट डेवलप इनटू न्यू थैलस ओपन डिटैच, कि जैसे ही ये पेरेंटल जो हाइफिल स्ट्रक्चर होगी उससे डिटैच होंगे तो ये कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर जाएंगे. ये पिक्चर के अंदर भी इसी ही को मैग्नीफाई करके आपके साथ शेयर किया गया है. जो देखिएगा ग्रीन कलर में नजर आ रही है वो कौन सी चीज़, एल्जी है, और उसके ऊपर जो फंगल क्या है, हाइफल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और उसके साथ जो एक यूनिट होगा उसको हम सेरेडाई कहते हैं, जो डिटैच होगा और एक लाइकन के अंदर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. और यहाँ पे उन्हीं लेयर्स को दिखाया गया कि जैसे वो लोअर कॉर्टेक्स है जिसके अंदर टाइटली वोवन सेल स्ट्रक्चर्स हैं, फिर लूजली वोवन स्ट्रक्चर हैं, फिर उसके साथ अलगल पार्टनर है, और ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो फंगल हाइफी की लेयर है. जैसे वो ब्रास्ट करेगी उसमें से क्या होंगे, ये स्ट्रक्चर रिलीज होंगी और वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे. अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस करें, पिक्निडिया एंड पिक्निडियोस्पोर्स मीन एसेक्सुअल स्पोर्स, इनके अंदर पिक्निडियोस्पोर्स डेवलप होंगे जो ऑस्टिया स्ट्रक्चर से रिलीज होंगे और एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर ग्रो करेंगे. फ्लॉक्स शेप एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, द पिक्सिनिडिया आर प्रेजेंट इन एम्बेडेड फ्रॉम फाइसिया थैलस. जो फाइसिया की थैलस स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर ये क्या, पिक्निडियोस्पोर्स एम्बेडेड होंगे. स्मॉल राउंडेड यूनिसेलुलर स्पोर्स कॉल्ड एज पिक्निडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन पिक्सिनिडिया. मीन इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, पिक्निडियोस्पोर्स होंगे, और ये पिक्सिनिडिया स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होंगे स्पोर्स. अब ये देखिएगा इसके अंदर नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हो रही है. एपोथीशियम इसके अंदर सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है फिंजाई की. Apothecium sexual reproduction take place by the formation of cup-shaped fruiting body called apothecium. Inside these separate ascospores are produced. Ascocarp के अंदर कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, ascospores. मीन ascospores सेक्चुअल स्पोर्स हैं जो सेक्चुअल फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे होंगे. अब ये इसके राइट साइड के अंदर अगर आप देखें तो आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है. अब इसके अंदर देखिएगा एस्को माइकोटा हमने कहा ये डवीन से बिलोंग करते हैं, मीन के एस्कस इनके अंदर डेवलप होगा, और एस्कस हमने कहा था सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी, और एक एस्कस की जो यूनिसेरिएट जो थैलस स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर 8 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये उसकी सेक्चुअल फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीशियम. अब हम इसके अंदर अगर देखें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से तो एस्कोगोनियम इसके अंदर प्रेजेंट होगा. जो फीमेल स्ट्रक्चर है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एन एस्कोगोनियम, और इसको हम कार्पोगोनियम स्ट्रक्चर भी कहते हैं. इट डेवलप फ्रॉम हाइफी डीप इन द अलगल layer. It is long multicellular hyphae. The coiled base of it is ogonium and the straight portion above it is trichogony. मीन के बिलो पोर्शन देखिएगा इसके अंदर ओगोनियम जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल्ड फॉर्म में है, जबकि जो ट्राइकोगनी मीन की लीनियर जो चेन की फॉर्म में इसने अरेंज किया उसको हम उस स्ट्रक्चर को ट्राइकोगनी कह रहे हैं. द ट्राइकोगनी इज इन सम स्पीशीज प्रोजेक्ट बिहाइंड थैलस, और ये थैलस से बिहाइंड भी ये ग्रो कर रही होती है. मोर देन वन एस्कोगोनिया मे डिवेल्प एट अ पॉइंट वेयर एपोथीशियम इज लेटर फॉर्म्ड बट ओनली वन बिकम फर्टाइल. अब ये देखिएगा मोर देन वन एस्कोगोनियम स्ट्रक्चर्स डिवेल्प हो रही होती हैं, लेकिन इनमें से जो फर्टाइल इन नेचर होगी वो सिंगल एक स्ट्रक्चर होगी, अदर जो रिमेनिंग होंगी वो स्टीराइल इन नेचर होंगी. अभी देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो मेल स्ट्रक्चर होगी उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, स्पर्मोगोनियम का वर्ड यूज़ किया गया था. मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी स्पर्मोगोनियम पिक्सीनियम ये इसको कहते हैं. अब यहाँ पे देखिएगा इसकी जो शेप है वो किस तरह की है, फ्लॉक्स शेप जिसकी स्ट्रक्चर है. कैविटी इमर्स्ड इन द थैलस एंड ओपन टू द एक्सटीरियर बाय स्मॉल ओस्टियोल. ओस्टियोल वो स्ट्रक्चर्स हैं जिससे ये स्पोर्स क्या हो रहे होंगे, रिलीज हो रहे होंगे, वो ओपनिंग है. जैसे देखिएगा कॉर्टेक्स है, उसके साथ अलगल पार्टनर है, उसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है, स्पर्मेटिया या पिक्सीनियोस्पोर्स हैं, और उसके बिलो देखिएगा कौन सी चीज़ है, फंगल
हाइफल स्ट्रक्चर है। द फर्टाइल हाइफी लाइंग द इनर सरफेस ऑफ द स्पर्मोगोनियम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नॉन मोटाइल गैमेट्स स्पर्मेटिया। मीन इसके अंदर क्या होंगे, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया स्ट्रक्चर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे जो एक्ट करेंगे। स्पर्मेटिया वो स्ट्रक्चर हैं जो स्पर्म के तौर पे एक्ट करेंगे। द स्पर्मेटिया आर फंक्शन मेल गैमेट्स। अब दोनों की फ्यूजन होगी तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द स्पर्मेटिया आर कैरी टू द रिसेप्टिव हाइफी ऑफ एस्कोगोनियम। मीन के हमने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि ओस्टियोल स्ट्रक्चर्स जो थी जहाँ से ये स्पोर्स रिलीज हो रहे थे, वहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स थी। एक वो थे जो स्पोर्स के तौर पर एक्ट कर रहे थे, दूसरी उसके साथ पैराफाइसिस स्ट्रक्चर्स थी जिसको हमने ये कहा था कि वो रिसेप्टिव हाइफी के तौर पर एक्ट करेंगे। तो यहाँ भी देखिएगा, द स्पर्मेटिया आर कैरी टू द रिसेप्टिव हाइफी ऑफ एस्कोगोनियम। द वॉल ऑफ कंटैक्ट बिटवीन टू डिजॉल्व द मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द ओगोनियम। कि यहाँ पे इनिशियली क्या करेगा, मेल जो न्यूक्लियस होगा वो मूव करेगा फीमेल ओगोनियम एग की तरफ मूव करेगा। द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस अरेंज देम इन अ पेयर एट द पेरिफेरी ऑफ द वॉल। मीन मार्जिनल रीजन्स के अंदर वो आपस में क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे मेल और फीमेल न्यूक्लियस। वहाँ पे उनकी फ्यूजन होगी जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, इनके अंदर प्लाज्मोगेमी का मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे आपके रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। कि जिस हैबिटाट के अंदर पे ये पाए जाते हैं उन ही की बेस पे इनकी नेमिंग की जाती है। 8 डिफरेंट टाइप्स के अंदर ये पाए जाते हैं हैबिटाट के अंदर, तो उनको आप मेंशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन टाइप्स ऑफ लाइकन थैलस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की थैलस के स्ट्रक्चर के ऊपर इनको 6 टाइप में क्लासीफाई किया गया, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। एस्कसमैन फॉर्मेशन के हवाले से है कि एस्कोमाइकोटा का ये करेक्टर है कि इनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर 8 न्यूक्लियाई डिवेल्प होते हैं एस्कोमाइकोटा के। तो यहाँ भी हम देखेंगे इनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर कैसे डिवेल्प होती है। फ्रॉम द वॉल ऑफ ओगोनियम द डेवलपमेंट ऑफ एस्कोजीनियस हाइफी स्ट्रक्चर स्टार्ट। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस माइग्रेट एंड स्टार्ट डिवीजन एंड मूव टुवर्ड्स दीज एस्कोजीनियस स्ट्रक्चर हाइफी दैट बिकम सेप्टेड। मीन इनिशियली जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी वो माइग्रेट करेगी, वो माइग्रेशन के साथ वो इंटीरियर रीजन के अंदर माइग्रेट करेंगे और माइग्रेशन के साथ इनके अंदर क्या होगा, सेप्टेड क्रॉस वॉल डिवेल्प होगी। अभी देखिएगा, द एसाई डिवेल्प फ्रॉम द टर्मिनल सेल ऑफ द एस्कोजीनियस हाइफी। और एसाई अब कहाँ से डिवेल्प होंगे, टर्मिनल जो सेल्स होंगे उनसे एस्कोजीनियस स्ट्रक्चर डिवेल्प होगी। कैरियोगेमी, मीन कि यहाँ पे आप किसके बारे में बात हो रही है, कैरियोगेमी मीन हम न्यूक्लियस की फ्यूजन के हवाले से डिस्कस हो रहा था। कैरियोगेमी टेक प्लेस इन एस्कस मदर सेल्स। 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। These spores arrange them in elongated asci in layer that is called hymenium structures के अंदर ये क्या हो रहे होंगे, वो स्पोर्स डिवेल्प हो रहे होंगे। द स्टीराइल हाइफी डिवेल्प एंड आर कॉल्ड पैराफाइसिस। जो स्टीराइल इन नेचर हाइफी इसके अंदर स्ट्रक्चर होगी उनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। इन द मीन टाइम द हाइफी प्रेजेंट बिलो द स्पर्मोगोनियम डिवेल्प एंड फॉर्म अ वॉल ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एपोथीशियम। हमने ये कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो रही है इसके अंदर हो रही है एपोथीशियम स्ट्रक्चर के अंदर हो रही थी। अब रिप्रोडक्शन इन प्रीवियस हमने ये डिस्कस की, रिप्रोडक्शन किसके अंदर थी, फिंजाई के अंदर थी जो फंगल पार्टनर था। अब ये देखिएगा रिप्रोडक्शन किसके अंदर है, अलगल पार्टनर के अंदर है कि these are produced by aplanospores or the division of ordinary cells. Synthesis of thallus. The ascospores open release from asci germinate to form hyphae. They grow in all direction and when come in contact with the suitable algae, these produce additional branches and unfold the algae, and in this way the new lichen thallus develop. Mean के initial पहले किसकी division होगी, reproduction किसके अंदर होगी, फंगल पार्टनर के अंदर होगी। जब फंगल पार्टनर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, डेवलप होगा, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप होगी। तो जैसे ही वो अलगल पार्टनर के साथ अटैच होगा तो इस तरीके से आपस में अपने अंदर वो फोल्डिंग डेवलप करेंगे और इस तरीके से उनकी क्या हो जाएगी, एक न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर उनका जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होगी एक न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर, न्यू लाइकन्स के अंदर डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। और ये लाइकन्स के रिलेटेड जो जीनस फाइसिया था उसके रिलेटेड हमने डिस्कस किया जनरल उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन फाइसिया की। फाइसिया के साथ हमने उसकी प्लांट बॉडी को डिस्कस किया और प्लांट बॉडी के साथ हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन इन फाइसिया। क्योंकि ये हमारा एक ही टॉपिक है लाइकन्स के रिलेटेड और जनरली इसके अंदर हमने कंक्लूड किया है ओवरऑल जो हमारा टॉपिक था उसके रिलेटेड। और आपका इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो लाइकन्स के रिलेटेड फर्दर तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।